हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो राइटिंग सेक्शन जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड री एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का बच्चे पूछ रहे थे। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल में मैंने आपको कल बताया था कि आपको जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने कल आपको बताया था कि वर्चुअल मैसेज के बारे में मैं बताऊंगी आपको ईजी ट्रिक क्या करना है। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल में देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड थर्ड वाला है ग्रुप डिस्कशन। तो बच्चों इन तीनों में से आपको जो है वो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज करना है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि हमें इंग्लिश सही से आती नहीं है तो हम क्या करें। उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक इजी ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसी में से उठा के आप लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गए हैं, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटीज में से कोई एक ही एक्टिविटी आपको करना है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करो, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आपको उतना ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में आपको सिर्फ 4 से 5 ही लाइन्स लिखना है और आपको 4 में से 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो बच्चों 100% गारंटी है कि इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो 4 में से 4 मार्क्स आपको आराम से मिल ही जाएंगे। मैं यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। देखो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एक 2 टाइप से आ सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और एक जो है वो कन्वर्सेशंस के फॉर्म में होता है, मतलब कि 2 लोग कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो जो तीसरे का कॉल आता है उसका मैसेज हमें देना होता है। मैं आपको समझाऊंगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज में क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूं मैं आपको। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे, इमेजिन योर सेल्फ एज रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस यू वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर योर फ्रेंड संकेत इन अबाउट 50 to 75 वर्ड्स आस्किंग हिम टू कन्वे द रीजन ऑफ योर एब्सेंस टू योर सब्जेक्ट टीचर। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इमेजिन करना है कि आप रमेश हो और आपको जो है वो पुणे जाना है। तो यहाँ पे देखो आपको पुणे जाना है किसके लिए, नेशनल लेवल चेस कंपटीशन के लिए, और आप जो है वो स्कूल में क्लास टेस्ट देने के लिए जो है अवेलेबल नहीं है अटेंडेंस के लिए। तो आपके दोस्त को एक मैसेज लिखना है। आपका दोस्त है संकेत और उसे बताना है कि आप कि तुम जाके टीचर को मेरा मैसेज पहुंचा दो कि मैं कल स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं पुणे को नेशनल लेवल चेस कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ। ये आपको मैसेज आप अपने फ्रेंड को दोगे और आपका फ्रेंड आपके टीचर को देगा। इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज करना होता है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता क्या करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक इजी ट्रिक बताती हूँ क्या करना है आपको। ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज में मैं आपको पहले मार्किंग सिस्टम जो है वो बताती हूँ कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको लिखा हुआ बताती हूँ क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इमेजिन यूर सेल्फ एज रमेश, ये एक टाइप का है। और एक टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में ही 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इस तरह के पैराग्राफ फॉर्म में होता है, एक जो है वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, 2 लोगों के बीच में का कन्वर्सेशन होता है। मैं पहले इस टाइप का पैटर्न आपको समझा देती हूँ, फिर उस टाइप का समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे वर्चुअल मैसेज करके हेडिंग डालना है। ओके, जब आप वर्चुअल मैसेज करके हेडिंग डालोगे यहाँ पे आप डेट डालो। अभी ये डेट मेरी पहले की है, आप अपने पेपर के दिन की डेट डालो। अभी आपका पेपर 16 जून 2026 को है तो यहाँ पे 16 जून 2026 यहाँ पे डालो। आपका पेपर अभी दोपहर में ही होता है तो टाइम जो है आपके पेपर आप जिस समय लिख रहे हो वो टाइम यहाँ पे डालो। ठीक है, इतना हो गया, आपको 1 मार्क मिल गया इतना लिखने पर। अब क्या करना है, देखो आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में सिर्फ ये 4 ही लाइंस लिखना होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 4 लाइन ही हमें लिखने नहीं आता, तो कैसे लिखना है उसको देखो मैं बताती हूँ। इसी पैराग्राफ में चेंजेस करके आपको लिखना है। देखो इमेजिन योर सेल्फ एज रमेश है तो ये इसको छोड़ दो, यहाँ पे कुछ लेना नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे है ना, तो यू के जगह पे आपको लिखना है आई। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में यू दिखे वहां पे आई करना है, क्योंकि मैसेज आप खुद दे रहे हो। कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे भी आपको क्वेश्चन में यू दिखे आई लिखना है। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस, फिर से यू दिखा, यहाँ पे क्या करेंगे आई वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ठीक है,
यही हमें लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है सब कुछ। यहाँ पे डेट टाइम डाला हमने, 1 मार्क मिल गया। उसके बाद लिखना है डियर संकेत। ठीक है, डियर संकेत क्यों लिखा? जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे ऊपर आएगा और आपका नाम जो वहां पे कंसिडर करने के लिए बोला गया है वो नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे इतना? जिसका नाम, जिससे आप मैसेज लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पे ऊपर आएगा और आपका नाम यहाँ पे नीचे आएगा। अब यहाँ की कंडीशन में आप रमेश हो तो यहाँ पे आपका नाम नीचे आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डाला हमने, टाइम लिखा, डियर लिखेंगे। मैसेज किसको लिख रहे हैं? संकेत को। डियर संकेत ऐसा हमने लिखा। मैंने जो चेंजेस बताए, देखो यू के जगह पे आई किया, आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस आई वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ठीक है, वो जैसा है वहां का वैसा ही हमने लिखा। प्लीज इन्फॉर्म टू आवर सब्जेक्ट टीचर, इतना ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज इन्फॉर्म टू आवर सब्जेक्ट टीचर। और लास्ट में आपको लिखना है योर्स फ्रेंड रमेश। ठीक है, ये हो गया। इतना इजी है वर्चुअल मैसेज लिखना। तो यहाँ पे जो था, हमने यहाँ पे था ना, कन्वे द रीजन ऑफ यूअर एब्सेंस टू यूअर सब्जेक्ट टीचर, तो यूअर के जगह आप वहाँ पे आवर भी कर सकते हो, क्योंकि यूअर मतलब तुम्हारे, आवर मतलब हमारे। तो यहाँ पे आप सिर्फ कन्वे द रीजन ऑफ यूअर के जगह पे आप लिख सकते हो आवर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का मैसेज आया तो किस तरीके से लिखना है। अभी मैं आपको और एक पैटर्न बताती हूँ जिसमें आपको यही क्वेश्चन कन्वर्सेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो वो भी मैं एक समझा देती हूँ आपको। देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आशना एंड मिस्टर सिंह। और यहाँ पे सिंस मिस्टर सिंह हैड टू गो फॉर हिज मॉर्निंग वॉक ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर रंजीत, ड्राफ्ट द मैसेज इन 50 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको इसका भी वर्चुअल मैसेज बनाना है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, एक आशना है और दूसरा मिस्टर सिंह है। आशना जो यहाँ पे है, इसमें आशना सबसे पहले हेलो मे आई स्पीक टू रंजीत प्लीज। तो यहाँ पे आशना का कॉल आ रहा है और वो पूछ रही है कि क्या मैं रंजीत से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह कॉल उठाते हैं और बोलते हैं कि रंजीत इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आई नो टू हु इज स्पीकिंग। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह जो है पूछते हैं कि रंजीत जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, तो आप कौन है, मैं जान सकता हूँ। तो आशना बोलते हैं कि माई नेम इज आशना, आई एम रंजीत क्लासमेट। एंड मिस्टर सिंह, हेलो आशना, आई एम रंजीत फादर, इज देयर एनी मैसेज। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि मैं रंजीत का फादर हूँ, कोई मैसेज देना है। मतलब कि यहाँ पे इस टाइप के कन्वर्सेशन में क्या होता है, दो लोग कॉल पे बात कर रहे हैं और जिसने कॉल किया है उसे किसी को कुछ बोलना होता है। मतलब कि समझो आप और आपने आपके एक फ्रेंड को कॉल किया है और आपके फ्रेंड कॉल ना उठाते हुए उसके घर में के कोई भी उसका कॉल, आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो आप जो भी मैसेज देने वाले हो, आपकी जो बात है वो आपको आपके फ्रेंड को बोलना है। लेकिन कॉल कोई दूसरा पिक कर रहा है तो आप क्या करोगे, उनको बोलोगे, फिर वो जो है वो आपके फ्रेंड को बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे फिर आशना क्या बोलते हैं कि माय नेम इज आशना, आई एम रंजीत क्लासमेट। ये तो हुआ, हमने देखा। फिर मेन मैसेज आपको यहाँ पे, देखो ये सारे कॉन्वर्सेशन पे कुछ ध्यान देते नहीं बैठना है, आपको मेन मैसेज कहाँ पे आना है बताती हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम इतना सारा कब पढ़े और हमें अगर नहीं समझा इंग्लिश तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, सबसे बड़ा पैराग्राफ इस कॉन्वर्सेशन में से आपको ढूंढना है। तो सबसे बड़ा पैराग्राफ देखो यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा पैराग्राफ है। ओके, तो यही हमारा मैसेज होगा, इसी को हमें उठा के वहां लिखना है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो जो भी बड़ा इसमें से आपको दिखेगा पॉइंट, वो आपका मैसेज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कॉल किसका आया है, आशना का। कॉल रिसीव कौन कर रहा है, मिस्टर सिंह। आशना को बात किससे करनी है, रंजीत से। तो यहाँ पे अब नाम देखो आपको लिखना कैसे कैसे है। जिसको मैसेज दे रहे हैं उसका नाम ऊपर आएगा, जिसने कॉल किया है उसका नाम नीचे आएगा। यहाँ पे मिस्टर सिंह का कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर नहीं आएगा हमारे मैसेज के अंदर। तो चलो अब दिखाती हूँ मैं आपको लिखना कैसे। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि सबसे बड़े लाइंस जो होंगे वो आपका मैसेज होगा। मतलब कि आपका मैसेज यहाँ से यहाँ तक है। यस प्लीज आस्क टू हिम, प्लीज आस्क टू यस प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। मतलब कि आशना को क्या मैसेज देना है कि उसे बायोलॉजी की बुक आज स्कूल में लाने के लिए बोलो। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आवर बायोलॉजी टीचर गेव टू क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस। तो मिस्टर सिंह, आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो यहाँ पे ये वाला मैसेज है, मतलब आशना को बोलना है कि मैं कल एब्सेंट थी, मुझे बायोलॉजी की बुक चाहिए, तो उसको बोलो कि बायोलॉजी की बुक जो है वो लेकर आए।
तो ऐसा मैसेज देना है। तो यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करना है, देखो, यस प्लीज आस्क हिम के जगह पे क्या करना है आपको, यस प्लीज आस्क यू टू ब्रिंग हीज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, आई वॉज एब्सेंट। मतलब कि अब यहाँ पे ये मैसेज कौन देने वाला है, रंजित के फादर रंजित को देने वाले हैं। तो रंजित के फादर अभी उसको उसके फॉर्म में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे यस प्लीज आस्क टू हिम, ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यस प्लीज यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या अब रंजित के फादर रंजित को क्या बोलेंगे कि आशना का कॉल आया था और आशना ने बोला है कि वो कल एब्सेंट थी और बायोलॉजी की बुक उसने लाने के लिए बोला है, वो उसकी इलनेस की वजह से एब्सेंट थी। ऐसे रंजित के फादर रंजित को मैसेज देंगे। तो उस मैसेज को हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे सिर्फ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, देखो, तो यहाँ पे देखो क्या सबसे पहले एक पॉइंट हम लिखेंगे, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट डालेंगे। डेट आपके पेपर के दिन की डालो, टाइम पेपर के दिन का डालो। मैसेज किसको देना है, रंजीत को। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे, रंजीत, या फिर डियर रंजीत भी लिख सकते हो। रंजीत लिखा, फिर सबसे पहली लाइन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना। कन्वर्सेशन का कोई भी क्वेश्चन आया, इस टाइप का कन्वर्सेशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो कंपलसरी ये लाइन आपको फिक्स रखना है, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना। यहाँ पे आप सिर्फ नाम बदल सकते हो। अगर कोई इस टाइप का कन्वर्सेशन का क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम, जिसका भी कॉल आया उसका नाम यहाँ पे लिखना है। देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना, क्योंकि यहाँ पे आशना का कॉल आया हुआ था। अब आशना एक लड़की है, तो अब उसके फादर रंजित को बोल रहे हैं कि उसने तुम्हें नोटबुक लाने के लिए बोला है। तो क्या लिखेंगे, शी से टू यू। क्या लिखेंगे, शी से टू यू फॉर ब्रिंग। तो पूरा यहाँ पे पैसेज में से उठा के लिखेंगे हम। देखो यहाँ यही का लिखा है ना मैंने, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, या फिर आशना से टू यू, शी से टू यू, या फिर आशना से टू यू। आशना से टू यू क्या करेंगे, यहाँ पे आशना से टू यू ब्रिंग हीज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे को बोल रहे हैं तो यूअर आएगा। ब्रिंग यूअर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, आई वॉज नहीं आएगा, क्योंकि अब रंजित के फादर उसको बोल रहे हैं ना, तो वो एब्सेंट थी बोलेंगे, तो शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस। आई वुड लाइक टू सी नोट्स, तो यहाँ पे शी वुड लाइक टू सी द नोट्स विच, आवर के जगह पे क्या करना है, यूअर, बस अपोजिट करना है। यहाँ पे कहीं पे आवर दिखा तो यूअर दिखा तो आवर करो। बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस नहीं आएगा। अब वो क्या है, एक यहाँ पे हम लड़की के बारे में बोल रहे हैं किसी, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो मैं पूरा आपको लिखा हुआ बताती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लाइन लिखा हमने, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना, शी से टू यू। यहाँ पे क्या लिखा, शी से टू यू फॉर, ये हमने पैराग्राफ में से ही पूरा लिखा है। शी से टू यू फॉर ब्रिंग अ बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे बिकॉज शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, है ना, पैराग्राफ में हमने पढ़ा ना। शी वुड टू लाइक टू सी द नोट्स विच यूअर बायोलॉजी टीचर गिव टू द क्लास ड्यूरिंग हर एब्सेंस। पूरा हमने पैराग्राफ में का ही लिखा है। सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, शी के जगह हम यहाँ पे ही यहाँ पे क्या था हमने देखा अभी, ये देखो यहाँ पे क्या था, माई एब्सेंस, तो माई एब्सेंस के जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एब्सेंस। और यहाँ पे अब मैसेज कौन दे रहा है, सॉरी मैंने आपको तब से बताया आशना का कॉल आया था, मतलब कि यहाँ पे आशना का नाम नहीं आएगा। रंजीत को मैसेज कौन दे रहा है, मिस्टर सिंह दे रहे हैं, तो जिसको मैसेज दे रहे हैं उसका नाम, जो मैसेज दे रहा है उसका नाम नीचे। तो रंजीत को मैसेज देना था, रंजीत का नाम ऊपर आएगा, और मैसेज कौन दे रहा है, मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह का नाम यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है डाउट? एक और मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपका डाउट क्लियर हो इसलिए बताती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मनीषा अ ग्रेजुएट गर्ल मिसेस हर कॉलेज बस, her father has gone for his regular morning walk, draft a virtual message in about 50 words that she would write to her father। क्या बोला गया इसमें कि मनीषा जो है वो एक ग्रेजुएट गर्ल है और उसकी कॉलेज की बस मिस हो गई है, उसके फादर जो है वो मॉर्निंग वॉक पे चले गए हैं, तो उसका अब एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है वो उसे मतलब क्या भी लिफ्ट चाहिए, तो अब उसके फादर को यहाँ पे मैसेज लिखना है। तो सिंपल सी बात है, मैसेज कौन लिखेगा, मनीषा लिखेगी। किसको लिखेगी, फादर को लिखेगी। तो चलो बताती हूँ।
यहाँ पे देखो डेट आपकी जो है वही डालो, टाइम डालो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा डियर डैड, तो फिर यहाँ पे डियर डैड लिखने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने मेरे दिल से यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है। डैड आई होप यू आर एंजॉइंग योर मॉर्निंग वॉक, आई मिस्ड माई कॉलेज बस एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट टुडे, आई नीड योर्स बाइक टू अपीयर फॉर माई एंट्रेंस टेस्ट, आई विल बी केयरफुल एंड रिटर्न इट एज सुन एज आई एम डन, आई होप यू विल कम सून। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है। योर डॉटर मनीषा। तो ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ में ही दी जाती है। यहाँ पे मैंने वो जो क्वेश्चन लिखा है मैंने शॉर्ट लिखा है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करना है। आई होप यू आर एंजॉइंग योर मॉर्निंग वॉक, आई मिस्ड माई कॉलेज बस। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, मनीषा। तो यहाँ पे मनीषा के जगह पे, क्योंकि खुद मनीषा अपने फादर को मैसेज लिख रही है, तो मनीषा के जगह पे आप लिखोगे आई। यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, और ये सब पैराग्राफ में आपको ये सब क्वेश्चन में दिया जाएगा। आई नीड योर्स बाइक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में होगा शी नीड हर फादर्स शी नीड फादर्स बाइक, तो यहाँ पे आप क्या करो, आई नीड योर्स बाइक टू अपीयर फॉर माई एंट्रेंस टेस्ट, आई विल बी केयरफुल एंड रिटर्न इट एज सुन एज आई एम डन, आई होप यू विल कम सून। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है उसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, तो आपको सिर्फ ये छोटे छोटे चेंजेस करके आपको लिखना है। यू के जगह पे अगर आप खुद मैसेज दे रहे हो तो आए, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और यहाँ पे योर डॉटर मनीषा ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया अभी। और ये हो गया ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज की एकदम सिंपल सी इजी सी ट्रिक मैंने बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो माइंड मैपिंग की अपलोड करूँगी, तो वो भी इजी ट्रिक से ही बताऊँगी, तो उसको भी देख लेना, थोड़ी देर बाद वो भी अपलोड कर दूँगी।